Good afternoon, everyone, my media friends. आज आपका थ्रू से मैं अरुणाचल के जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में जो ब्यूरोक्रेट है, किस तरीक़ा से अरुणाचल का जो प्रोटेक्ट जो एक है, हम लोगों ने ऑफस्प्रिंग इशू में हम लोगों ने डिमांड किया था, जिस तरीक़ा से ब्यूरोक्रेट ने सेक्रेटरीट का अंदर में नेग्लिजेंस कर रहा है, उसका बारे में मैं थ्रू मीडिया का से मैं बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोग का ये भी एक ड्राम एक इशू है। इंडिया में बहुत सा यूनियन टेरिटोरी है, बहुत सा स्टेट है, सब मिलके इंडियन है। तो इस तरीक़ा से अपना अपना स्टेट जो है, अपना अपना स्टेट का प्रोटेक्ट के लिए हमेशा सोचता है। वहाँ का आवाम, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, तो अपना अपना स्टेट के लिए सोचता है। ये हर कोई सोचता है, लेकिन जिस तरीक़ा से जो है हमारा अरुणाचल में ब्यूरोक्रेट लो नेग्लिजेंस किया जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ अरुणाचल का इंटरेस्ट में हम लोगों ने एक मुहिम एक छेड़ा था, एक इशू बनाया था, जिसका माँ जो है अरुणाचली है, लेकिन जिसका पिताजी जो नॉन अरुणाचली है। और आपको पता है अरुणाचल एक प्रोटेक्ट एक स्टेट है, उसका हिसाब से जो है यहाँ में आउटसाइडर को तो राइट नहीं मिला जाता है। तो आज में देखने को मिल रहा है कि हमारा दायोन में जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी है 57 ईयर्स सिर्फ अरुणाचल में एक मेहमान का तौर पर बैठ रहा है, लेकिन 57 ईयर्स बैठने वाला वो भी रिफ्यूजी है, बांग्लादेशी है। वो आज मैं अरुणाचल हूँ, मैं बार बार अरुणाचल हूँ, आज चिल्लाना शुरू कर रहा है। आप सबको पता है, जब से हमारा सीएम साहब और हमारा एमपी साहब ने अनाउंस किया, तब से वो लोग रेस्पेक्ट ही नहीं है। जिस लोग ने उसको जो है प्यार से रखा है, जिस लोग ने उसको फैसिलिटी दे रहा है, ज़मीन में बैठने दे रहा है, उसको रेस्पेक्ट नहीं है। उसी तरीक़ा से अभी हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग है, जिसका माँ अरुणाचली है, उसका बच्चा जो या सालों साल से बैठ रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है, कॉन्ट्रैक्टर में है, अभी भी प्रयास कर रहा है। हम लोग का राइट को लेके पीआरसी लेके बैठा हुआ है, फैक्ट में एसटी लेके बैठा हुआ है। ये क्या, ये हम लोग का जो ऑफस्प्रिंग है, जिसका आउटसाइडर का बच्चा है, या हर एक क्लान में है, हर एक ट्राइब में है। तो ये तो पैदा यहाँ में हुआ है, क्या 100 ईयर में वो क्लेम नहीं करेगा मेरा माँ यहाँ का है, मेरा बाप यहाँ में 100 ईयर जिया है, मैं यहाँ 200 ईयर हो रहा है, 300 ईयर हो रहा है, क्लेम नहीं करेगा क्या? जिस तरीक़ा से रिसेंटली एक हमारा अरुणाचल वोमेन सोसाइटी ने एक राइट देने का बात किया, हम लोग ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट उसको अपोज कर चुका है, हम लोग रिजेक्ट कर चुका है। तो हम लोग फ्यूचर अभी डेंजर है, मेरा लैंग्वेज डेंजर है, मेरा कल्चर डेंजर है, मेरा हर एक चीज़ डेंजर है। मैंने बहुत बार कहा है, ऊपर से तिब्बत का थ्रू चाइना क्लेम कर रहा है, साउथ का थ्रू असम क्लेम कर रहा है। तो हम लोग पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ जो जुरिस्डिक्शन में जो है आज हमारा बीच में जो है, हाँ मेरा भले मेरा बंजा हो सकता है, मेरा बंजी हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर क्रिएट करने वाला एक चीज़ है। मैंने शुरुआत में बोला था, हम लोग जब ये इशू शुरू किया था कि 6 नवंबर 2019 में, इसमें हम लोग DKL में एक मीटिंग कन्विंस किया गया था कि ये जो है माँ जो है यहाँ का के पिताजी और बाहर का, उसको क्या करेगा? इसमें जो है सब कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आया है, AITF आया है,
जो अरुणाचल टाइप फॉर्म आया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, पीपीए, सब का सब आया है 6 नवंबर 2019 में। तब हम लोगों ने डिमांड शुरू किया है कि ये चीज़ को हम लोग अपना अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए हम लोग शुरू करना चाहिए। इसमें मैंने क्लियर कट कहा कि ये मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, आपसू किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आपसू सिर्फ अरुणाचल को बचाने के लिए 1000 ईयर के लिए, जब तक ये धरती रहेगा, जब तक अरुणाचल रहेगा, उसके लिए आपसू पैदा हुआ है। तो अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए हम लोगों ने एक चीज़ को भूल रहा है, इसको हम लोग प्रोटेक्ट के लिए हम लोगों ने शुरू किया गया। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि ये जो 19 नवंबर में फर्स्ट मीटिंग हुआ है, इसके बाद 29 जनवरी में सेकंड मीटिंग हुआ है। लास्ट कोविड के बाद 1 ईयर 1.5 साल के बाद एक बार मीटिंग हुआ है। तो उसने मैंने मीटिंग में क्लियर कट, मीटिंग में कमेटी बना, वोमेन कमीशन को भी बुलाया था। तो मीटिंग में क्लियर कट बोला है कि मैंने ये चीज़ को यूनानिमसली रेजोल्यूशन लिया गया है कि इसको जो बनाना है। तो मेरा जो अभी कमिश्नर है सजेता का, उसने क्लियर बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का बात है। मैंने बोला है कि वह सुप्रीम का कोई बात नहीं करना है। अरुणाचल अंदर को प्रोटेक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है? देश में एक है कि गवर्नमेंट रूल बना सकता है, एक है कि सुप्रीम कोर्ट बना सकता है। अपना रूल बनाने के लिए हर एक स्टेट में जो या अपना अपना प्रोटेक्ट के लिए रूल बनाया, इसमें अरुणाचल अपना एक प्रोटेक्ट के लिए रूल बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या मतलब है? हाँ, वहाँ का जगह जगह का एग्जाम्पल से हम लोग से क्या मतलब है? ये तरीका जो है ठीक नहीं है, बल्कि मैंने रिजेक्ट किया था। लेकिन हमारा कमिश्नर जो मैडम है, उसने बोला है कि हम लोग को वादा किया है कि प्रोमिस किया गया है कि 2 महीना अंदर में इसमें रूल को ड्राफ्ट करके आपको प्रपोजल को पहले दिखाया जाएगा। 2 महीना हम लोग को समय दिया है। लॉ सेक्रेटरी को मैंने बार बार बोला है, ड्राफ्ट आएगा तो आपका पास ही आएगा, आप करेक्शन करना है। लॉ सेक्रेटरी भी रेडी है, लेकिन हमारा मैडम या में जो ब्यूरोक्रेट है, वो लोग अगर दूसरा को झूठ मारता है, दूसरा को घुमाता है, वो ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन उसको कोई गाली देता है, कोई इसको परेशान करता है बर्दाश्त से बाहर, तब जाके वो करप्ट है। इस तरीका से ये इशू चल रहा है, झूठ का ऊपर झूठ, झूठ का ऊपर झूठ। कभी दिन बोलता है कि 2 महीना, कभी दिन बोलता है कि 1 महीना, कभी दिन मेरा जीएस हम दोनों जाके बोला है कि कभी दिन बोलता है कि 10 दिन। कितना झूठ का ऊपर झूठ मारेगा मैडम जी? आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपको क्या झूठ मारने के लिए सिखाया क्या? आप एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहता कि ये रूल हो, ये रूल हो। बांग्लादेशी अभी ये जो है चकमा जंग भी यार मिलो, वो तो सोच रहा है। जितना यहाँ का नॉन ट्राइबल जो है का बच्चा जो यार मिलो, वो तो सोच रहा है। इसलिए हम लोग काफ़ी दुख है ये इशू में। बहुत पहले होना चाहिए था, असेंबली भी हो गया, सब हो गया। ये झूठ का ऊपर झूठ मार के सुनने में हम लोग थोड़ा सा, कल मेरा कन्वीनर लीड करके थोड़ा सा उसको गाली किया है। अभी बोलता है कि 7 डेज का अंदर में देगा। 7 डेज का बाद और कितना देगा, कितना झूठ मारेगा? ये मेरा एक क्वेश्चन है जो कमिश्नर मैडम से, सजेता का कमिश्नर मैडम से। या हम लोग जो है ट्राइबल स्टेट है, हम लोग रेस्पेक्ट करता है, हम लोग रेस्पेक्ट को क्यों कमज़ोर मान रहा है? आपको हम बहुत रेस्पेक्ट करता है। अरुणाचल में आपका 2-3 ईयर का टीन्योर को ख़त्म किया, अच्छा जाइए ना। आप क्या अरुणाचल को गुमराह करने के लिए आया है? तो इस तरीक़ा से मैं काफ़ी दुख है, काफ़ी शर्म भी लगता है। एक ये लोग अगर झूठ मारेगा, एक ब्यूरोक्रेट लोग झूठ मारेगा। अरुणाचल में आपको पता है इतना करप्शन है, सारा ये टेक्नोक्रेट में, ब्यूरोक्रेट में। जिस दिन उसका करप्शन को कोई बोलेगा कर पाता है, ये लड़का ठीक नहीं है, और उसका करप्शन जो है अच्छा है।
और कोई किसी को झूठ मारता है, उसका झूठ मारने वाला अच्छा है, कोई उसको जो झूठ को पकड़ गाली देता है वो खराब है। ये तो चल रहा है। अंडरस्टैंड में अरुणाचल करप्शन हो रहा है। जो अभी जितना भी क्या क्या कुल के एसोसिएशन कुल के होता है, सिर्फ दलाल है, सब का सब ब्लैकमेलिंग करके घूमता है। अरुणाचल में जितना आरटीआई एक्टिविस्ट है कुछ नहीं करता है, ब्लैकमेलिंग करके घूमता है, कुछ नहीं है। देखो अरुणाचल में हर आदमी यहाँ में माने अच्छा है, बहुत खराब है, लेकिन बहुत लो है कि हर एक चीज़ में जो है माने कमान 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 बोलता है, बहुत लोग को ब्लैकमेलिंग किया जाता है, ये हम देखता है। लेकिन आपसू तो ऐसे नहीं है। आपसू में खराब टीन्योर आएगा, अच्छा टीन्योर आएगा, खराब लीडर आएगा, अच्छा लीडर आएगा। लेकिन मेरा टीन्योर में तो मेरा समय में तो मैं मैक्सिमम को जो मैं जाके बात करता हूँ, मैक्सिमम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैक्सिमम को मैं चीज़ को बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा है, किस लिए लेट हो रहा है। लेकिन अंडरमाइन कर रहा है क्या मैडम? इसलिए प्रिंस दावन को जिस तरीका से किया ना, ऐसे करना शुरू करेगा, पता चलेगा ये अरुणाचल है, ये मेरा देश है, या मेरा चलेगा, या मेरा सब कुछ चलेगा आपसू का। हम लोग प्रोटेक्ट के लिए हम कुछ भी तैयारी है, इसलिए अंडरमाइन नहीं करना है। 7 दिन में अगर नहीं निकलेगा बहुत हद तक जाएगा, ये क्लियर है, ये क्लियर मैसेज है। 7 दिन में ड्राफ्ट में अरुणाचल का प्रोटेक्ट के लिए नहीं लिखेगा, वो जो आपका ड्राफ्टिंग को जो हम आपका सामने में ही पड़ेगा, हम आपका टेबल में ही पार के हम फेंक देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कोई भी या वोमेन लड़का और लड़की में बराबर होना है, बराबर होना है। क्या लड़का लड़का नहीं रहना है? लड़का जगह में भी लड़की जाना है क्या? लड़की लड़की का जगह पे तो लड़का लड़का। हम लोग एजुकेटेड हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है, या कोई किसी को अंडरमाइन नहीं करता है। इस तरीका से मेरा जो है क्लियर कर या मैसेज है, कोई भी शादी जाओ बाहर, तुम ऑल ओवर वर्ल्ड में जाओ, लेकिन यहाँ में तुमको परमानेंट या यहाँ में प्रॉपर्टी करने नहीं देगा, या तुमको ज़मीन नहीं मिलेगा, शादी करो। ये तो हम लोग शुरू से बात है, आप शादी करो। माँ पिताजी कौन बोला है कि या माँ पिताजी जो बेटी को प्रॉपर्टी नहीं देता है? 100% देने वाला भी है, लेकिन हम चाहते हैं आउटसाइडर शादी वाला को या परमानेंट प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करना है। जिस फैमिली में या परमानेंट प्रॉपर्टी क्रिएट किया गया है, सरेंडर करना पड़ेगा। जो चोरी चुप के पीआरसी एसटी लिया है वो आप सरेंडर करना पड़ेगा। ये मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ। जिस ऑफिसर ने अगर रिकमेंड करके उसको जो सर्टिफिकेट इशू किया है, वो ऑफिसर लोग को इंक्वायरी का बाद जेल जाना पड़ेगा आप। इसलिए अपना अपना जिसको सर्टिफिकेट दिया है, पीआरसी दिया है, एसटी दिया है, जो नॉन ऑफ स्प्रिंग को, नॉन ट्राइबल का बच्चा को ऑफिसर भी रेडी होना है, आप भी जेल जाना पड़ेगा। ये राइट नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं क्या एंटी अरुणाचल बात कर रहा हूँ? क्या मैं एंटी मेरा स्टेट को, मेरा देश को, मेरा संविधान को जो हमको दिया गया है राइट, उसको प्रोटेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ, मेरा लोग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं गलत बात कर रहा है? अभी ऑफ स्प्रिंग एसोसिएशन जो है यहाँ में एक यूनियन बना के कंप्लेन करता है कि हमारा कमिश्नर मैडम को आप ये रूल को कोई भी तरीका से आप पास नहीं करना है, ड्राफ्ट नहीं करना है, उसको धमकाया जाता है। खुद मैडम ने हमको बताया। तो इस तरीका से हो रहा है। अभी देखो अपना अपना जगह में बैठो, हम लोग एक मामा बन जाएगा, इस सब से रिश्तेदार का हिसाब से हम लोग रेस्पेक्ट करेगा एक दूसरा को। आपको आसाम माया करेगा, जमीन देगा, 100 साल का, 200 साल का, हजारों साल का बाद आप हमको माया करेगा। ये हरकत नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आज जो यहाँ आया है बहुत दुखी में भी है, बहुत एक ड्राफ्ट के लिए ज़्यादा भी नहीं है, वहाँ में 1-2 पेज ही होगा। इसको जो है 2 साल लगा दिया, बहुत बेशर्म वाला चीज़ है। इसलिए मैडम को ऑलरेडी आप बोलो आपका ड्राफ्ट यूएसए से ला रहा है क्या? ना चाइना से ला रहा है, ना अफ्रीका से ला रहा है, हाँ वो भी क्या में पैदल में ला रहा है क्या? इसलिए ये क्लियर कट है।
अगर अरुणाचल के लिए, अरुणाचल का प्रोटेक्ट में तरफ में अगर नहीं गया तो आप पार के आपका टेबल में फेंकेगा। उसका बाद जितना भी लो एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैडम यू आर द रेस्पॉन्सिबल। ये हम चोरनेला नहीं है, यू आर द रेस्पॉन्सिबल वन ओनली। आप क्या घुमाते रहेगा डिपार्टमेंट को, आप क्या आपसू को घुमाते रहेगा। आपको हम रेस्पेक्ट करता है। मेरा जैसे प्रेसिडेंट, आपसू प्रेसिडेंट हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत बर्बाद किया। आपका टेबल में हम कम से 10 बार जैसे किया है। झूठ का ऊपर झूठ, झूठ का ऊपर झूठ, झूठ का ऊपर झूठ। अरे सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, तारीख का ऊपर तारीख, हाई कोर्ट नहीं है ना। अरे आदमी अगर चाहने से ये चीज़ बहुत छोटा चीज़ है, इसलिए इस तरीका से नहीं होना चाहिए। अरुणाचल में आया है, रेस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ से रेस्पेक्ट में आप एग्जिट कीजिए। आपका क्या प्रिंस दावन का जैसे आपको हम लोग करना है क्या? प्रिंस दावन तो एक आलपिन तक को भी छोड़ता नहीं था घूस लेने में। यहाँ में तो आप अरुणाचल के लिए आप काम करके जाएगा तो आपके लिए कितना बढ़िया बात है, कितना अच्छा बात है। एटलीस्ट नहरिका मैडम का समय में ये रूल पास हुआ है, इसने दरफ कर दिया। इसलिए इस तरीका से मेरा ये अरुणाचल गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसे डिपार्टमेंट है, सजेता हो गया, होम कमिश्नर हो गया, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, एटलीस्ट अपना अरुणाचल के या IAS ऑफिसर हो भी वो लोग को रखो, वो लोग को रखो। जितना बॉर्डर इलाका है अरुणाचलीस को रखो, APCS को रखो DC में, जितना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। समझता नहीं है, इसलिए इस तरीका से मेरा बहुत थोड़ा सा दुख हुआ है। हम लोग रिक्वेस्ट होने का बाद जो है भी कुछ नहीं करता है, इसलिए ये हकीकत होने जा रहा है। वो दरफ अगर टिक नहीं होगा, टेबल में पार के फेंकेगा, उसके बाद हंगामा क्रिएट कर देगा। रेस्पॉन्सिबल इज सजेता डिपार्टमेंट। ये है मेरा आस आप लोग को बताने का के लिए आया है। थैंक यू। जो डिले हो रहा है उसका कारण क्या बताया? मैडम का डिले होने का कारण मुझे मालूम नहीं है। वो सिर्फ हम लोग का तारीख का ऊपर तारीख दे रहा है, बस वही है उसका। क्योंकि आपको पता है अभी दरफ ले जाएगा, सबसे पहले लो बेटिंग करेगा, एयर में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म है इसमें जाएगा, लो बेटिंग करेगा, कितना और प्रोसीजर है। उसके बाद ख़त्म होने का फिर मैडम का पास आएगा, इसके बाद कैबिनेट में कैबिनेट पुटअप करेगा, नोट पुटअप करेगा, इसके बाद कैबिनेट सेटिंग में पास करेगा, इसके बाद असेंबली में जाएगा, इसके बाद गवर्नर का पास जाएगा। बहुत सिस्टम है, लेकिन एक ही छोटा सा एक थोड़ा सा एक दरफ को ही आपको जो है माना 2 साल लग जाता है। तो इसको सोच के देखो कितना नेग्लिजेंस है। हर एक फाइल को ऐसे ही करता होगा, या में हर एक चीज़ को ऐसे ही घुमाता होगा। इसलिए अरुणाचल में मैंने देख लिया बहुत सा पॉलिटिशियन है, बहुत सा ऑफिसर है, जब तक नहीं बोलेगा कुछ करता नहीं है। जब तक उसको प्रेशर नहीं देगा, गाली नहीं देगा, बदनाम नहीं कर, कुछ करता नहीं है। अरे आपको जो रेस्पेक्ट करता है कमजोर तो नहीं है ना। जब बर्दाश्त से बाहर होता है भाई ऐसे है, वो ऐसे है, ये वैसे है, तो इस तरीका से जहाँ लेट कर रहा है। इसलिए मेरा तो वार्निंग है, क्लियर है, दरफ टिक नहीं होगा, हम लोग समय भी नहीं देगा, समय ही नहीं देगा। जिस दिन देखिएगा उसी दिन से शुरू कर देगा हंगामा, ये क्लियर है। ये तो आप मेंशन कर रहे थे कि जैसे कमिश्नर को कोई ग्रुप धमकी दे रहा है। नहीं, ग्रुप नहीं है, कोई धमकी नहीं दिया है, उसका बर्दाश्त से बाहर होकर आपसू टीम आया है। मेरा पास में मेरा क्या आपसू में कम से कम 30-40 जैसे एजुकेटिव मेंबर हैं। ये इशू को क्यों डिले करता है? मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और मुझे क्वेश्चन करता है, मेरा एजुकेटिव मेंबर जो है क्वेश्चन करता है। मैंने बोला है कि आप लोग खुद जाके बात करो, तो क्या उसको सलाम करेगा, प्रार्थना करेगा क्या आवाज आके? और तो मुझे भी तो क्या जवाब दे, कितना में समझाएगा, कितना में बर्दाश्त होगा? उसका क्या डिले को जो सलाम करेगा, पाँव में प्रार्थना करेगा क्या? कितना रिक्वेस्ट करेगा? रिक्वेस्ट का भी हक होता है ना, लिमिटेड होता है आदमी का भी। इसलिए कोई उसको धमकाया नहीं है, उसको पूछने गया है, समय मांगने गया, बस वही है।
किया गया है? वो न्यूज़ वाला तुम लोग पूछो हमको क्यों मेरा पास आइडिया है, मेरा पास इतनी ज़्यादा का लिस्ट है, मैं क्यों बताएगा? आप न्यूज़ वाला पत्रकार वाला जाके पूछो। हाँ, आपको मालूम नहीं है, घर भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं आप लोग पूछने नहीं जाएगा। देखो, मीडिया का काम करो। आप एक इंटरप्रेटर है, आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिसाब से आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं क्यों बोलेगा नाम? ये रूल पास होने से पॉलिसी बनाने से मेरा लिए खत्म। आप इसमें मुद्दा उठा रहे हैं तो इसी का इसलिए मेरा पास इतनी ज़्यादा का लिस्ट है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं देगा आप लोग को। आपको भी पता है, जितना मीडिया है इसको पता है कि कितना लोग का माँ पिताजी नॉन ट्राइबल है, लेकिन हमको पूछने का उल्टा आप जाके पूछो। दुनिया भर का यहाँ में ए क्लास ऑफिसर में, ए क्लास कंट्रैक्टर में, हाँ, जितना या बड़ा बिजनेसमैन में कितना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हाँ, कितना यहाँ में जो है हम लोग का ये जो है राइट को लेके जो है घूम रहे हैं। वो तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए ना। मैं क्यों अकेला बोलेगा? आप लोग नहीं करना है क्या? आप भी तो करना है। हर एक एमएलए को जाके आप पूछना चाहिए, आप हर एक मंत्री को जाके आप पूछना चाहिए अरुणाचल ऐसे ख़त्म होने जा रहा है, आप पूछता नहीं है। इसलिए मीडिया में मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग का भी इनिशिएटिव होना है कोई भी इशू में, कोई भी चीज़ में। इसलिए मेरा तो आप लोग से भी एक माने ये जो सजेस्ट है, देखो मीडिया के लिए डेंजर से डेंजर जोन में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। ये माने खतरनाक से खतरनाक कुछ सवाल आपको करना चाहिए। मीडिया किसी का नहीं होता है, मैं तो किसी का हो सकता हूँ ना, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ। अभी मैं अरुणाचल के लिए बोल रहा हूँ, तो चाहने से देश के लिए सोचने से सब यार आए दें, लेकिन अरुणाचल का मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आपसू अरुणाचल प्रोटेक्ट के लिए बना हुआ है। ये गवर्नमेंट तो अभी आया है ना, इसका पहले आपसू था। आज जितना भी जो कुछ भी प्रोटेक्ट हुआ है आपसू वजह से, हर कोई जानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कैबिनेट में जो है एक भी नॉन ट्राइबल नहीं है, ये चीज़ जो है पॉजिटिव ले जाना चाहिए। असेंबली में एक भी एमएलए या नॉन ट्राइबल नहीं है, ये चीज़ को पॉजिटिवली होना चाहिए। और आपको पता है मीडिया का थ्रू में, मैं जिस दिन लास्ट टाइम एक बार असेंबली में मैंने ये इशू को जो है बहुत लोगों ने चर्चा किया गया था, लेकिन मैंने हर एक एमएलए को, बहुत एमएलए को मैंने रिक्वेस्ट किया है ये इशू को जो आप क्वेश्चन बना के आप पुटअप करना है। किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है ये इशू को बनाने के लिए, ये इशू को क्वेश्चन सवाल करने, अपना क्वेश्चन सेटिंग में जो जाने, किसी का ये जो हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं ये इशू को खास करके असेंबली में लाने के लिए हम लोगों ने वेलकम किया था, खास करके ऑनरेबल एमएलए न्यामर करबक, इसने जो है क्वेश्चन पुटअप के ले गया एटलीस्ट वन टाइम। जस्ट इसमें पॉलिसी नहीं होने के कारण से कुछ नहीं कर पाया। इसलिए जानबूझ के अभी वुमेन कमीशन और ये सजेता डिपार्टमेंट जानबूझ के उसको डिले करा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये ना हो। और मैंने आज देखा है तो जितना नॉन ट्राइबल राइट मिलना है बोलने वाला, उसका आजू बाजू आगे पीछे पूरा उसका दीदी बहन का बच्चा लोग जो पूरा अपना टाइटल लेके रखा है। इसलिए जहाँ से वो लोग इंटरेस्ट है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा फैमिली में क्या बाहर में शादी नहीं हुआ है क्या? मेरा फैमिली में भी शादी बहुत हुआ है बाहर में, साड़ी पहन के घूमता है, सिंदूर लगा के घूमता है, अपना बेटा बेटी को अपना बाप का नाम रखता है। हम लोग उसको बंजा बंजी सबसे जो है रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए क्या? इसलिए ये जो है बहुत सीरियसली इशू है और हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा हम लोग। लास्ट 7 डेज हम लोग कल किया था, लास्ट 7 डेज में जो आएगा। अगर ड्राफ्ट जो है हम लोग फेवर में नहीं आएगा, पार के में टेबल में फेंक के, वो तो क्लियर है, रेस्पॉन्सिबल है सजेता डिपार्टमेंट।